ओम शांति। जनवरी का मास आरंभ होते ही साकार ब्रह्मा बाबा की स्मृति अपने आप यादों की बारात लिए आंखों के सामने से गुजरती रहती है। ब्रह्मा बाप की पालना रोम रोम में समाई हुई है। ये तो आप जानते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए हर एक साधना, उपासना, आराधना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि परमात्मा बेअंत है, बेअंत है, नेति नेति। और है भी सच। अल्पज्ञ आत्माएं सर्वज्ञ परमात्मा को कैसे पा सकती हैं, कैसे जान सकती हैं, कैसे उससे मिल सकती है, जब तक वो सर्वज्ञ परमात्मा हम आत्माओं को हमारा अपना परिचय भी और परमात्मा अपना परिचय भी ना दे। तो कलयुग को वरदान है कि कलयुग में परमात्मा का मिलना बहुत सहज है। क्यों बहुत सहज है? क्योंकि परमात्मा पिता को अपना कर्तव्य निभाना होता है, अनेक अधर्म विनाश और एक सत धर्म की स्थापना। साधु संत महात्माओं सबका उद्धार। कहते नहीं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। सबकी रक्षा करना और दुष्ट आत्माओं का विनाश कराना, ये कार्य परमात्मा का है। तो और युग में इतनी आत्माएं ऐसी दुखी अशांत नहीं होती है जितनी कलयुग के अंत में आकर होती हैं। तो इस समय आप देखेंगे कि कलयुग में धर्मों की भी कमी नहीं है, तो पाप आत्माओं की भी कमी नहीं है। ऐसे समय पर परमात्मा पिता का आना होता है, और वो आता भी इतने गुप्त वेश में है, जिसको कहते हैं कि मुझ परमात्मा को साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती मनुष्य न पहचानने के कारण गाली देते हैं। तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी सृष्टि है और करोड़ों की तादाद में आत्माएं हैं, 550-600 करोड़, और उसमें कितनी थोड़ी आत्माएं इस डायमंड हॉल में बैठी हैं, है ना। तो कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई परमात्मा को जो है जैसा है उस रीति से जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। बाबा रोज मुरली में कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। तो यहाँ पर भी नंबर अपने निश्चय के, अपनी धारणा के, अपने पुरुषार्थ के हो जाते हैं। तो मेरा पार्ट भी इस ड्रामा में, इस यज्ञ में और परमात्मा पिता की पालना लेना था, इसलिए अचानक ही हुआ। क्योंकि 12 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति और भगवान का मिलना और भगवान की याद, मैं नहीं समझती हूँ कि इतनी कोई जरूरी होती होगी, है ना। खैर मेरे लिए तो जरूरी नहीं थी, क्यों हमने परमात्मा को कभी मिलने की या ऐसे करने की कोई कोशिश नहीं की। हाँ, जब इम्तिहान का समय होता था ना, तब सारे भगवान को याद कर लेती थी, है ना। क्योंकि हमारे घर में हर एक के इष्ट अपने अपने थे। मेरे लौकिक पिताजी के इष्ट थे शिव जी, और मेरी दादी के इष्ट थे राधा कृष्ण, और मेरी माँ के इष्ट थे ये अम्बा, जगदम्बा,
तो अब मैं तीनों का जो आशीर्वाद जब पंडित देता था ना, वो तीनों का आशीर्वाद मैं ले लेती थी, परंतु कभी मैंने कुछ प्रक्रिया नहीं करी है, पूजा पाठ नहीं किया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मेरी दादी बीमार हुई, तो उसने कहा कि तुम आज ये राधे कृष्ण को नहला देना, उनके कपड़े बदल देना, उनको भोग लगा देना। मैंने कहा ठीक है। तो पता नहीं कैसे मेरे हाथ से कृष्ण की मूर्ति छूट गई और उसमें निशान पड़ गया, गड्ढा पड़ गया। और पीतल की तो मूर्ति थी। तो मेरी दादी ने आवाज सुनी और सुनने के बाद वो उठ के आई, बोली क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, जरा मूर्ति मेरे हाथ से छूट गई थी। तो उसको देखा तो उसमें गड्ढा पड़ा हुआ था। तो कहने लगी, लड़की तूने मूर्ति खंडित कर दी, अब खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसको तुम पुजारी को बुला के विसर्जन करवा दो। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं होगी ठीक, हमारी टांग में लग जाता है, आप हमको मालिश करते हो, हम ठीक हो जाते हैं, ये नहीं ठीक होगी क्या? बोली नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगी, भगवान खंडित हो गया है, अब इसको हुआ। फिर मेरे को उस दिन से इतना धक्का लगा कि भगवान भी मर जाता है, भगवान भी ऐसा हो जाता है। हमको तो चोट लगती है तो हमको तो मालिश करके ठीक कर देते हैं, भगवान के लिए कोई गोली नहीं है, कोई मालिश नहीं है। हमको तो बहुत धक्का लगा कि ये क्या है, ऐसा भगवान तो बनना ही नहीं चाहिए, ऐसा भगवान तो होना ही नहीं चाहिए। खैर उस दिन से जो मेरी थोड़ी बहुत श्रद्धा थी भगवान से, वो भी हट गई और ही डर लगने लगा। खैर भगवान से तो श्रद्धा हट गई, लेकिन एक दिन ऐसा था जब भगवान को मुझे अपना बनाना था। तो 1 जनवरी का दिन था, मेरा जन्मदिन था। तो मैं अपने साथियों के साथ में सिनेमा देखने जा रही थी, पर उसमें टाइम बहुत था, तो हमें टाइम तो कहीं पास करना था। तो सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि 7 दिन में भगवान के दर्शन। अब हमको आया कि 7 दिन में भगवान के दर्शन, ये तो बड़ा साज ज्ञान है, भगवान ही नहीं पता है तो भगवान के दर्शन क्या करेंगे। ऐसे ही टाइम पास करने के लिए हम अंदर चले गए। अंदर गए तो मैंने सोचा कोई साधु बाबा होगा, कोई ऐसा। देखा तो वहां ऐसा तो कोई था नहीं, लेकिन हमारी जो शांतामणि दादी है ना, ये वहां पर थी। तो बोली कैसे आना हुआ? मैंने कहा ये बोर्ड पढ़ा 7 दिन में भगवान के दर्शन, तो मेरी दिल हुई कि देखिए भाई 7 दिन में भगवान के दर्शन कैसे कराते हैं। भगवान तो पता ही नहीं है कौन है, लोगों ने तो अब तक भगवान को जाने ही नहीं, और आप 7 दिन में दर्शन करा देंगी? बोली हाँ हम करा देंगे। मैं कहा कैसे कराएंगी? तो वो ज्ञान देने लगी, तो तब तक मेरा टाइम हो गया था। मैंने कहा अच्छा बाकी में पीछे आएंगी, समझेंगी, लेकिन पता चल गया कि आप 7 दिन में भगवान के दर्शन करा देंगी। तो उन्होंने कहा कि आप आई हो तो आप थोड़ा सा योग करके जाओ। तो मैंने कहा कैसे योग होगा? तो मैं समझी पलथी मार के बैठेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, योग हो जाएगा। पर इन्होंने फिर मेरे को ज्ञान दिया आत्मा का। मैं थोड़ा आत्मा का ज्ञान तो ले लिया, और परंतु मेरा मन लगा नहीं, क्योंकि मन तो मेरा पिक्चर में था, तो लगता कैसे। खैर टाइम पास करके मैं गई, लेकिन ये जो आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा अमर है, अविनाशी है, ये 2 शब्द मेरी बुद्धि के अंदर रह गए, बाकी तो ज्ञान भूल गया था। तो समय बीतता गया। तो ऐसे ही मेरी एक बहन, वो पहले बर्मा में रहती थी, वो ट्रांसफर होके यहाँ इंडिया में आए, तो लखनऊ में आए। तो मैं उनसे मिलने गई। तो जब मिलने गई तो मेरे जीजा जी ने यही ज्ञान सुनाया, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, आप जैसी कुमारियां हैं जो ज्ञान देती हैं, ऐसे मैं समझ गई। तो चलना, फिर जब कभी उनके घर में जाए तो वो यही आत्मा है, अमर है, यही कहना। मैंने अपनी बहन को कहा कि मैं समझ गई हूँ आत्मा अमर है, रोज रोज मेरे को यही ज्ञान मत दिया करें, मना कर देना।
एक कुछ दिन बाद उनके बच्चे ने शरीर छोड़ा तो वो घर की स्थिति रोने धोने वाली थी। तो मेरे को सवाल उठा कि जब कहते आत्मा हमारा शरीर नाशवान है तो मनुष्य क्यों रोता है। तो मैंने कहा जहां इनको ज्ञान मिला है ना, हम पूछेंगे उनसे। तो हम गए तो फिर शांतमणि दादी मिली। तो उन्होंने कहा आप एक दिन आई थी। मैंने कहा आई थी। तो कहा कि याद है। मैंने कहा हाँ याद है। बोला आपको ये। मैंने कहा हमको याद है और आपने हमें भी कहा था आत्मा हमारा शरीर नाशवान है। आपने इनको भी पाठ पढ़ाया है, परंतु इतना पाठ पढ़ते हुए भी मनुष्य दुखी क्यों होता है। उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने धारणा में नहीं लाया है, सिर्फ ज्ञान को ज्ञान की रीति से सुन लिया है, समझ लिया है कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, पर इनको धारणा में नहीं लाया। अगर धारणा में ले आता है तो फिर मनुष्य दुख सुख शोक आदि से ऊपर हो जाता है। तो हो सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने हमको सबको योग में बिठाया। तो ऐसे तो हमारे को थोड़ी थोड़ी आदत थी योग में बैठने की, क्योंकि मेरे लौकिक माता पिता श्री अरविंद को मानते थे। तो रोज शाम को बैठते थे और कहते थे आप सब आंखें बंद करके बैठो, श्री अरविंद आपको एरोप्लेन की सैर कराएंगे। तो हम बच्चे तो आंखें बंद करके बैठ जाते थे, बीच बीच में आंखें खोल के भी देख लेते थे, भाई सबकी आंखें बंद हैं तो मैं भी बंद कर लेती थी। परंतु एरोप्लेन की सैर तो हुई नहीं, लेकिन बैठने की एक आदत पड़ गई। तो जब हम को शांतमणि दादी ने कहा कि बैठो, तो हम बैठ तो गए। तो उन्होंने कहा जैसे हम कहे वैसे करो, करा। उनका दृष्टि लेना है, दृष्टि भी ली। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कोई सारे संकल्प की जो शक्ति है वो बागडोरे जैसी मेरी कोई खींच रहा है। तो मैं ऐसे ऐसे करने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है। थोड़े समय के बाद मैं ध्यान में चली गई, और ध्यान में जब मैं गई तो मैंने देखा कि हमारे वहां जो दुर्गा की पूजा होती थी ना, वही दुर्गा की मूर्ति मेरे सामने है, और वो कहती है आओ आओ, यही समय आने का, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं। मैं कहती नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मेरी माँ रोएगी, मैं नहीं आएगी। खैर वो गायब हो जाती है, और उसकी जगह पर ये जो ममा है ना, ये ममा सामने आ जाती है। ये बाबा मम्मा ऐसे बारी बारी से सामने आते हैं और ये कहते हैं। फिर बहुत समय तक मेरी स्थिति ऐसी रही, और जब मैं नीचे आई तो बोला क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, क्या। मेरी तब तक तो मैं अभी ऊपर ही थी। तो मैंने कहा मैं मरना नहीं चाहती हूँ। बोली क्यों तुम मरेंगी, तुम तो स्वर्ग में जाएंगी। मैं कहा स्वर्ग में मैं नहीं जाऊंगी। मैं सोचती थी मरने के बाद ही तो स्वर्ग जाता है, इतनी जल्दी मैं कैसे मर जाऊंगी। तो मैंने कहा मैं नहीं मरूंगी ना, मैं स्वर्ग में जाऊंगी। तो खैर वहां से उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि मैं वहां फोटो देखे चारों तरफ, तो मम्मा का फोटो दिखाई दिया। मैंने कहा मैंने इसको देखा, ये कौन है। बोली ये हमारी मम्मा है। मैंने कहा आपकी मम्मा है, ये मुझे क्यों दिखाई दी। बोली ये जगदम्बा है। मैं कहा जगदम्बा तो ऐसी नहीं होती है, वो तो अष्टभुजी होती है। कहती यही है जिसका भक्ति में गायन है। खैर थोड़ा मैं समझी, थोड़ा मैं नहीं समझी। लेकिन जब मैं घर गई तो मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बोला कि क्या हुआ। लेकिन रोज सुबह हुई और वही उठाने के लिए आ जाते थे, उठो उठो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। और मेरे सामने कोई नहीं होता था, पर मुझे जगा के जैसे चला जाता था। मेरे को तो बहुत रोना आया। मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर मैंने अपने जीजा जी के वहां गई। मैंने उनसे कहा भाई चलो आत्मा अमर हो या ना हो, सुना, शरीर नाशवान हो या ना हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, पर मेरे को मैं जैसी थी वैसी मुझे बना दो।
तुम्हारी बहनों ने पता नहीं क्या किया है। मेरी रात की मैं सुबह 8 बजे सो के उठने वाली, 4 बजे से मुझे कोई जगाना शुरू कर देता है। उठो उठो लेने के लिए आया हूँ, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। तो वो कहे नहीं नहीं ये तो अच्छा है। मैंने कहा अच्छा क्या है, रोज मेरे को यही जाना है जाना है जाना है। तो खैर बोले, मैंने कहा तुम अपनी बहनों के पास मुझे ले जाओ, मैं माफी मांग लेंगी, कहेंगी भाई जो चाहे सो करो, पर मेरे को जैसा कि तैसा बना दो। खैर मैं गई तो मैंने उनको सुनाया, मेरे को रोना भी आ रहा था। तो बोला ये तो भगवान की कृपा है। तो मैंने कहा ये भगवान की कृपा, रोज मुझे जगाता, रोज कहता चलो 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 चलो, अब भी तो मैं संसार में आई, इतनी जल्दी मैं कैसे जाऊंगी। तो बोला नहीं नहीं, तुम 7 दिन का कोर्स करो तो तुम्हारा ये चला जाएगा। तो मैंने कहा 7 दिन का कोर्स, 1 दिन के कोर्स में तो मेरा ये हाल हो गया, और 7 दिन अगर मैंने किया तो मैं कहाँ चली जाऊंगी। सुना, मैं तो 7 दिन में चली जाऊंगी, मैं नहीं करेंगी। बोली नहीं मैं गारंटी देती हूँ ना, तुम करो। मैंने कहा मैं 7 दिन आऊंगी कैसे। खैर मैं इस समय स्कूल में पढ़ती थी, तो क्या करा, अब ऐसे तो जाने को मिलता नहीं, घर में थोड़ी सी बात निकाली, बोला नहीं नहीं कहीं नहीं जाना ये वो, पर 7 दिन तो मुझे करना ही था। तो मैंने क्या करा, ड्रेस ले जाती, स्कूल की पहन के जाती थी, तो वहां एक ड्रेस ले ली, जब वहां से जाना हो ना तो ऐसे वो पहन के चली जाती थी। खैर 7 दिन जो ज्ञान लिया, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया, ज्ञान नहीं लिया, ज्यादातर योग ही लगाया, ज्ञान थोड़ा ही था। जैसे कोई नहीं नियम पूर्वक हाथ देके चला आता है ना, ऐसे 7 दिन में हाथ देके आती रही, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा योग सुनती रही। फिर मेरे को आया कि भाई अब क्या करना है, तो बोला कि अभी योग लगाना है। मैं कहा अच्छा, योग तो हम घर में भी लगा लेंगे। कहा घर में भी लगा लो, पर बीच बीच में आना चाहिए। ठीक है। फिर क्या हुआ, रोज सुबह बाबा मुझे एक लेसन देता था, समझाता था, और साक्षात्कार कराता था घर बैठे। रोज कभी स्वर्ग में ले जाता था, कभी ब्रह्मा विष्णुपुर शंकरपुरी ले जाता था, कभी ये भक्ति मार्ग का दिखाता था, कभी मुझे 7 दिन का लेसन समझाता था। मतलब बाबा मुझे धीरे 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 अपनी तरफ खींचता गया। तो एक दिन क्या हुआ कि घर वाले तो मेरे माने ही नहीं, जरा भी नहीं माने। इनको हमने इशारा दिया, कहा नहीं 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 तुम ऐसे ही ठीक हो, अभी क्या करेंगे ज्ञान ध्यान लेके। खैर एक दिन इनका बहुत बड़ा क्लास था, तो इन्होंने कहा कि आप कभी क्लास में नहीं आई हो, आज आप क्लास में आओ, सबसे मिलना, बड़ा क्लास है, बाबा भी आएगा, ऐसे ऐसे कहा। तो मैंने कहा कि अच्छा। खैर मेरे उस दिन पाठ मेरा था, जाना ही था। तो मेरे माता पिता जा रहे थे कोई शादी में, मुझे कहा तुम भी चलो। मैंने कहा नहीं मैं शादी में नहीं जाऊंगी, मैं आज पढ़ाई पढ़ूंगी। सुना, तो वो लोग तो शादी में चले गए, हमको पता था इनको देर से आना है। तो मैं भी घर से निकल पड़ी और सेंटर पे जाके पहुंची। सेंटर पे जब जाके मैं पहुंची तो वहां बहुत बड़ा क्लास लगा हुआ था, और उस समय शांतामणि दादी के तन में बाबा आया हुआ था। तब बाबा ऐसे भी आता रहता था, तो आया हुआ था। तो जैसे मैं पहुंची, जाके बैठी, तो मैं तो क्लास में किसी को नहीं जानती थी, लेकिन बाबा ने मुझे बुलाया कि मोहिनी तुम आ गई, यहाँ आओ, मुझे बुलाया। मैं गई, सामने बैठी, तो मेरे सामने जैसे सारा दुनिया घूमती है ना, उस रीति से मोहिनी आ गई तुम। मैं देखती रही बाबा को, पर मोहिनी तो थी ही नहीं। मेरा पहले दिन बाबा ने नाम बदल दिया मोहिनी। जितने भी क्लास के भाई बहने थे सब समझे कि मैं मोहिनी हूँ। मेरे पहले नाम का किसको पता ही नहीं। तो भगवान का बनना था, बनते साथ ही पहले दिन भगवान ने मुझे अपना बना के नाम ही बदल दिया, मोहिनी नाम दे दिया। सारे क्लास वाले मुझे मोहिनी 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 कहते थे, पहला नाम तो कोई जानते ही नहीं था। मैं मोहिनी बन गई। फिर उसके बाद में मैं धीरे धीरे आती जाती रही, और मेरी लगन जो थी ना वो बढ़ती रही।
इन्होंने एक बार मनोहर दादी आई और मनोहर दादी ने आके बहनों ने परिचय करा ऐसे, तो कहती है कि मोहिनी, अगर आपने बाबा की गोद नहीं ली, बाबा से नहीं मिली, तो भगवान बाबा जहां जहां अपने कदम रखेगा ना, वहां वहां विनाश हो जाएगा। मैंने कहा बाबा कदम रखेगा और विनाश हो जाएगा, और मैं भगवान से वर्षा नहीं ले सकूंगी, ये कैसी बात है। तो तब से मैंने संकल्प किया कि मेरे को एक बार माउंट आबू जाना है, एक बार माउंट आबू जाना है, एक बार बाबा से मिले, फिर मैं अपने जीवन का फैसला करूंगी। तो अब कैसे मिले, क्या करें, ये तो मेरे समझ में आते ही नहीं था। तो मेरा मैट्रिक का एग्जाम था, तो मैंने घर में अपने पिताजी से कहा कि मैट्रिक में मेरे एग्जाम पूरे हो जाए ना, फिर मुझे आप एक दिन एक बार माउंट आबू जरूर भेजना। बोला तुमने बोला था मैं कश्मीर जाऊंगी, अभी बोलती माउंट आबू। बोले नहीं, मैं पहले माउंट आबू जाऊंगी, पीछे कश्मीर जाऊंगी, आप हमें भेजना। तो कहते अच्छा, अगर अच्छे नंबर से पास होंगी ना, फिर मैं तुम्हें भेजूंगा। मैं कहा ठीक है। मैं पढ़ाई पढ़ती रही, लेकिन एन जब एग्जाम के दिन, तब मेरे को बुखार चढ़ गया। मैं सेंटर पर आई और मैंने कहा कि भाई मेरे एग्जाम के दिन है, मुझे बुखार चढ़ गया, क्या करे, बाबा को बोलो मेरा बुखार कम करे। तो उन्होंने कहा सिर धुलाई कर लो, तो उन्होंने ठंडे पानी से मेरा सिर धुलाई कर दिया और ही बुखार चढ़ गया। तो मैंने कहा अगर हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो घर वाले मुझे माउंट आबू नहीं भेजेंगे, कहेंगे एग्जाम देने के लिए तो तुम बीमार हो गई और माउंट आबू जाने के लिए ठीक हो गई। पर मैं एग्जाम भी बीमारी हालत में दिया, वो मेरे को टीचर बता देता था ये क्वेश्चन है, ये तुमको करना है और ऐसे करना है। खैर हमने एग्जाम दे दिया और तैयारी पूरी कर ली कि मुझे माउंट आबू जाना है। और जब एग्जाम दे के गई तो सारे जगह कह दिया मैं कल माउंट आबू जा रही, कल माउंट आबू जा रही। बोली माउंट आबू जा रही हूँ। हमने कहा हाँ, जिसको जो सौगात देनी मुझे दे देना, चिट्ठी देनी हो मुझे दे देना, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। घर आई तो मैंने कहा कल मैं माउंट आबू जाऊंगी। कहा किसने तुम्हें कहा माउंट आबू जाऊंगी? मैंने कहा आपने तो कहा था एग्जाम दे दो फिर माउंट आबू भेजेंगे। बोला वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। मैं कहा मैं जाएंगी, मैं जाएंगी, मैं जाएंगी। बोला किसके साथ जाएंगी? ऐसे वैसे के साथ तुम्हें भेजना नहीं है। फिर मैंने अपने जीजा जी को तय किया कि आप चलो, उनको लेके चली। अब गई तो सही, लेकिन ये जीवन का मेरा पहला चांस था जब मैं घर से अपने माँ बाप के बिना अकेली कहीं जा रही हूँ। जब तक गाड़ी नहीं चली तब तक तो मैं खुश रही, गाड़ी चल दी तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि मैं कहाँ जा रही, मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे घर वाले, मेरी चोटी कौन करेगा, मेरे कपड़े कौन पहनाएगा, मेरे ये सारी चिंताएं करने लगी। तो वो कहते बेटा चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। मैं कहा अच्छा। खैर दिल्ली आके पहुंची तो दिल्ली में कमला नगर में गई, वहां पर बहनों ने मेरी चोटी वोटी कर दी, सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। फिर मैं जब शाम को पहुंची तो कहा अम्बा जी का मेला है और यहाँ पर बस आज नहीं जाएगी। मैं कहा कैसे नहीं आज बस जाएगी, हम इतनी दूर से आए भगवान से मिलने, ये कहते आज बस नहीं जाएगी। थोड़ी देर बाद फिर मैं बस स्टैंड बुकिंग ऑफिस में जाऊं, ऊपर बस कब जाएगी? बोला अभी तो नहीं जाएगी। बोला क्यों नहीं जाएगी, एक बस तो भेजना चाहिए, मैं 5000 वर्ष के बाद ऊपर जा रही हूँ अपने बाप से मिलने के लिए। तो वो कहे 5000 वर्ष के बाद? मेरे को हाँ 5000 वर्ष के बाद जा रही हूँ। आप नहीं समझोगे 5000 वर्ष के बाद क्या। जब मैं लौट के आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, इस बार एक बस भेज दो, एक बस भेज दो। वो बेचारे ने लास्ट में करीब 8 बजे एक बस भेजी ऊपर। अब बस तो चल दी, अब वहां पर जो किसी को पता ही नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, बस तो बंद थी। खैर मैंने कहा अब तो बाबा अपने आप ही मुझे बुलाएगा। तो जब हम वहां ऊपर पहुंचे तो मेरे को सब इतना नया नया लगा, अरे मैं कहाँ जा रही हूँ। जब मैं ऊपर पहुंची तो कुछ भाई बहने सफेद ड्रेस वाले इधर घूम रहे थे बस स्टैंड की तरफ। तो मैंने कहा रुको रुको रुको, यही लोग हैं जो मुझे ले जाएंगे। तो बोला ये रास्ते में थोड़ी रोकेंगे। मैं कहा फिर ये चले जाएंगे, इनको कह दो वहां आ जाएं। ड्राइवर बेचारा अच्छा था, उसने रोका, कंडक्टर ने कहा, फिर आए। फिर जब हम कोटा हाउस में आके पहुंचे
स्नान वगैरह करके तो बाबा अपने चेम्बर में बैठा हुआ था। बाबा, मम्मा और सब बहनें सब बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैं कमरे के अंदर आई और मैंने बाबा को देखा तो बाबा के मुख से मैंने एक सेंटेंस सुना कि मम्मा ये तो देव कन्या आई है। और उसके बाद में ध्यान में जाके बाबा को कितने रूपों से देख रही हूँ और वहीं खड़ी हुई हूँ। फिर मेरे को कोई अंदर लेके गया, बाबा मम्मा मेरे सामने बैठी और बाबा को देख रही हूँ। बाबा कहता है, देव कन्या आप पहुंच गई, आप आदिदेव ब्रह्मा की, आदिदेव सरस्वती की कुमारी देव कन्या हो। याद है? याद है? मैं आधी ऊपर आधी नीचे, धीरे धीरे मैं स्मृति में आती गई, यहाँ मैं देव कन्या हूँ। मैं आई तो उस दिन मेरी बाबा से पहली मुलाकात थी और मैं इतने बाबा के स्वरूप देख रही थी, इतना बाबा देख रही थी, इतना मीठा, इतना प्यारा बाबा, एकदम जैसे सफेद संगमरमर की मूर्ति जैसा कोई होवे ना, ऐसे चेतन। फिर मैं खाना वगैरह खा के सोने के लिए आई तो फिर मेरे को डर लगे कि मैं अकेली कैसे सोऊंगी। तो मैं बैठी रही, कोई आ न जाए, अकेली हूँ कमरे में। तो इतने में बाबा चक्कर लगाता हुआ आया तो मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं डर गई, बोला क्या हुआ बच्ची, नींद नहीं आती? मैंने कहा नहीं। बोला मैं सुला दूं? मैं कहा भले। मैं सो गई। बाबा मेरे को ऐसे ऐसे करता रहा, पता नहीं मैं कब सो गई। फिर सुबह मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा जगाने आया हो और बाबा चला गया। मैं तैयार होके आके क्लास में बैठी तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा ये ना जो देव कन्या है ना, ये बहुत छोटी है, अभी आप इसको ना इसकी संभाल करो, इसको पढ़ाओ, इसको लिखाओ, इसकी संभाल करो। उस दिन से लेके मम्मा, जैसे मुझे लगा मेरा दूसरा जन्म ये मम्मा की गोद में हुआ, बाबा मामा की गोद में। तो उस दिन से लेकर बाबा ने मेरे से सवाल पूछा कि बताओ परमात्मा कहाँ है? मैंने कहा परमात्मा कहाँ है, यही तो परमात्मा है। ब्रह्मा बाबा को बोल दिया। कहते ये बच्चे परमात्मा थोड़ी है, ये तो ब्रह्मा बाबा है। मैंने कहा ब्रह्मा बाबा में परमात्मा है ना, तो दोनों ही हैं। तो बाबा ने मम्मा ने को कहा, मम्मा इस बच्ची को 7 दिन का लेसन दो और इतना तैयार कर दो कि ये बॉम्बे की जो प्रेम कुटीर है ना सिंधियों सन्यासियों की, वहां जाके भाषण करे, तब मैं कहूंगा वाह देव कन्या वाह। फिर भाई मेरा बाकायदे लेसन शुरू हुआ, क्योंकि 7 दिन का लेसन तो मैंने किया ही नहीं था, बस योग लगा के चली आती थी, भगवान है ऐसे सुन लिया था। तो बस मामा ने फिर मेरे को ज्ञान देना शुरू किया, मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेती रही। अच्छा, फिर बाबा क्या करता था, छोटे छोटे भाषण लिखता था और भाषण लिख के मम्मा को देता था और मम्मा कहती थी कि तुम इस भाषण की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करवाती थी। और शाम का समय होता था तो एक तरफ बाबा और एक तरफ मम्मा, बीच में मेरे को कहते देव कन्या आके बैठो और भाषण करो। अब कहा मेरे को अलग भी नहीं आता था, कहा भाषण करो। तो मम्मा सिखा देती थी, मैं भाषण कर देती थी। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो श्लोक है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घने रे, मैं भाषण कर रही थी ना, भाषण करते करते मैं उल्टा बोल गई, मैं मात पिता तुम बालक मेरे, है ना, मैं ऐसे बोल गई। तो जो जैसे आप लोग हंसे ना, वैसे वहां भी लोग हंस पड़े। मैं पंख हो गई कि क्या बोला है। बाबा कहता नहीं नहीं ठीक है, वहां बच्चे आगे ये ठीक बोल रही है, तुम लोग ठीक नहीं समझते हो। अच्छा, मेरे को हिम्मत दी बाबा ने, मैं आगे सारा पूरा किया। जब सारा पूरा हो गया फिर बाबा ने मुझे बुलाया, यहाँ हो बच्ची। मैं सामने आई तो बोला वो श्लोक कौन सा था, फिर मैं उल्टा ही बोली, हम माता पिता तुम बालक मेरे। तो मम्मा मुझे घूरने चले जाते थे। फिर बाबा कहता था अच्छा मैं रस पिलाऊंगा, तो रुमाल में ऐसे करके ना मुंह खोलो, बाबा दबाता था, रस मुंह में आ जाता था। अरे बड़ा मजा आता था। करीब 11 बजे 12 बजे के अंदर घर लौटते थे।
पेट इतना भरा हुआ होता था, सीधे पलंग पर ही जाते थे। फिर उधर बाबा बैठ के पोस्ट वगैरह देखता था, कहता देखो बच्चे कोई मनी ऑर्डर आया है, कोई चेक वेक आई है, तो देखते थे हाँ आई है बाबा, जाओ जाओ बच्चे जाओ, दाल लेके आओ, चावल लेके आओ, ये लेके आओ, खाना बनाओ। अच्छा, फिर जब खाना बन जाता खाते थे, कहते पता है आज नाश्ता करने के लिए नहीं था, इसलिए तुमको जंगल में ले चला चेरी खिलाने के लिए। हम इतने बाबा के उससे हंसते थे। हमने कहा बाबा आप भी कमाल के हो, अगर आप ऐसे कहते नाश्ता नहीं मिले तो सबको भूख लग जाती है ना, कि नाश्ता दो नाश्ता दो नाश्ता दो नाश्ता दो, भूख लगी भूख लगी। बाबा ने अटेंशन सबका ऐसा डाइवर्ट कर दिया जो किसको नाश्ता याद आए ही नहीं। सामने जंगल में खूब पेट भरा और फिर आए। तो ऐसी युक्ति से बाबा बच्चों की हर रीति से पालना करते थे कि बच्चों को जरा भी अनुभव नहीं करने देते थे ये चीज नहीं है या भूख लगी है या कुछ, कभी नहीं। खुद बाबा हंसते रहते थे, हंसाते रहते थे, बहलाते रहते थे और करते रहते थे। इतने बच्चे संतुष्ट और सुखी रहते थे जो बात नहीं पूछो। और दूसरा बाबा हर एक को ये देखता रहता था कि बच्चे की बुद्धि ज्ञान और योग में है या नहीं है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, योग पर पूरा ध्यान है, ये बाबा हर एक का चेक करता रहता था। पहले मम्मा आती थी, मुरली सुनाती थी, उसके बाद में बाबा आता था। तो बाबा सारा चक्कर लगा के आता था कि देखता था कि कौन सोया हुआ है, कौन नहीं आया हुआ है, कौन क्या कर रहा है, वो देख के बाबा आता था। तो क्या हुआ, एक दिन मेरा भी ऐसी बारी आ गई कि मेरे को बहुत ठंडी लग गई। हाथ हिलाऊं तो हाथ न हिले, पैर हिलाऊं तो पैर न हिले, सारे बदन में दर्द। तो मैं सोई हुई थी। बाबा आया, रजाई उठाई तो देखा मैं सोई हूँ। बोली बच्ची तुम सोई हुई हो? मैंने कहा हाँ बाबा मेरे को बहुत दर्द है। बोला अच्छा दर्द है, एक रजाई और ओढ़ लो। एक रजाई बाबा और उड़ा के मुझे चला गया। मैं खुश हो गई कि बाबा ने मेरी एक रजाई और उड़ा दी, है ना। अच्छा 2-4 दिन निकल गए। निकलने के बाद एक बार बाबा को थोड़ी तकलीफ हुई तो मैंने कहा बाबा आज क्लास में नहीं आएंगे क्या? बाबा कहता है मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ, को जरा सी ठंडी लग गई, जरा बदन में दर्द हुआ, क्लास में नहीं आए। मेरी को तो इतना फील हो गया, इतना फील हो गया कि उस दिन तो रजाई उड़ा के चला गया और आज मेरे को 3-4 दिन के बाद ऐसे ताना देता है। उसी दिन मुझे कह देता, ये कोई अच्छी बात है क्या? मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ऐसा ठीक नहीं कहा, ठीक नहीं कहा। बाबा ने तुम्हें ऐसे कहा, बाबा ने तुम्हें ऐसे कहा। सारा दिन मेरा मन मेरे को कहता रहा ऐसा कहा, ऐसा कहा। बाबा के साथ घूमने गए तो यूं मैं बाबा का हाथ पकड़ के चलती थी। उस दिन बाबा का हाथ भी नहीं पकड़ा, मम्मा का हाथ पकड़ा। नकीले की लहरें मुझे कहे देखो आज बाबा ने तुम्हें ऐसे कहा, तुम्हें ऐसे कहा, तुम्हें ऐसे कहा। तो कैसे जैसी मनुष्य की दृष्टि वृत्ति होती है ना, वैसे उसको सारा संसार दिखाई देता है। मैं भोजन बाबा के साथ करती थी। उस दिन मैंने भोजन भी नहीं किया, अकेले जाके कराई जैसा तैसा। फिर बाबा ने कहा रे बच्ची को बुलाओ भोजन करे, कहाँ है? तो मेरे को बुलाने आए। मैंने कहा नहीं मेरे को भूख लगी थी, मैंने खा लिया। बाबा कहता है देखो मैं देर कर देता हूँ ना, बच्ची को भूख लगती है, उसने खा लिया। अब कल से मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगा। मैं सुना, मेरे को अंदर आया, फिर भी हठीला मन, देह अहंकारी मन जो था ना वो माना नहीं। तो शाम को 5 बजे हमारा योग होता था। योग में बैठे तो बाबा की तरफ बैठते, उस दिन मामा की तरफ बैठी। मामा से दृष्टि देती रही। गीत बजा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो मन और बुद्धि का युद्ध छिड़ गया। मन बुद्धि कहे जब बाबा तुम्हें इतना प्यार करता कहता तब तुम्हें ख्याल नहीं आता है, इतना जरा सा बाबा ने कह दिया तुम्हें इतना ख्याल हो गया, ये कोई अच्छी बात है क्या? मन कहे नहीं नहीं ठीक है, जो हुआ जो तुम कर ठीक है। तो ऐसे ही मन बुद्धि का खेल चलता रहा, मन सोचता भी रहा। जब ये योग पूरा हुआ तो बाबा ने कहा बच्ची कहाँ, बच्ची कहाँ है, बच्ची कहाँ? फिर मैं दरवाजे के पास ही बैठी थी। बोला या, बोली तुम वहां क्यों बैठी हो? रोज यहाँ आके बैठती थी, आज वहां बैठी हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। बोला बाबा बोला तो उठो उठो। जाके फिर मैं बैठ गई सामने। बाबा कहता अच्छा बच्ची ये जो गीत बजा है ना उसका अर्थ क्या है सुनाओ।
अरे मैं तो ऊपर से नीचे गिर गई जैसे। मैंने कहा भगवान अंतर्यामी, उसने मेरा दिल की बात पढ़ ली। फिर मैंने सच्ची सच्ची जो सुबह से हुआ वो शाम तक का सुना दिया बाबा को कि बाबा ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, आपने मुझे ऐसे बोला था, मेरा मन ऐसे हुआ, खाना भी नहीं खाया, ऐसे सारी बात सुना दी जो था। बाबा हंसे। बाबा कहता अच्छा बच्ची मम्मा को बुलाना। मम्मा चली गई थी हम लोगों के खाने की तैयारी कराने के लिए। फिर मम्मा आई तो कहते बच्ची मम्मा को सुनाओ क्या हुआ। मैंने मम्मा को भी सारे सुना दिया जो हुआ। तो कहता है बाबा बच्ची मम्मा देखो मैं नहीं कुछ कहता हूं, कहने वाला तो वो है, वो कह के चला जाता, मैं फंस जाता हूं। सुना? तो मैंने कहा भाई उसको मना कर दो, ऐसे ना कहा करे, उसको जो कहना है उसी समय हमें कह दे, हमको कोई फील नहीं होगा। ये 4 दिन बाद ताने के भेष में कहता वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको मना कर दो, ऐसे मुझे ना कहे। मैं भी बोली थी बाबा हंस दिया, मुस्कुरा दिया। खैर तो बाबा ने मेरे को अच्छी रीति से पढ़ाया, पालना दी और मैं गई 15 दिन के लिए थी। तो बाबा ने कहा कि तुम जाओ बच्चे, जीजा जी को कहा तुम जाओ, ये बच्ची यहीं रहेगी और अभी तो मेरी सेवा करेगी। मैंने उनको चिट्ठी लिख दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वहां गर्मी बहुत है, थोड़ी मौसम बदल जाएगी फिर मैं आऊंगी। फिर बाबा ने मुझे 15 दिन अच्छा होशियार कर दिया और 15 दिन के बाद मुझे बाबा ने बम्बई भेज दिया कि जाओ बम्बई, और अगर तुम प्रेम कुटीर में सबके सामने अच्छा सा भाषण करके आएंगी ना तो बाबा तुमको इनाम देगा। हम मैं प्रेम कुटीर गई, बाबा ने तो कहा हुआ था और मैं ये समझती थी कि बाबा जो मुझे कहता है शक्ति भी देता है, वरदान भी देता है। तो मैं गई और मैंने भाषण जाके वहां पर जोरदार कर दिया। सभी कहे ये ओम मंडली की छोटी सी लड़की और इसने क्या जोरदार भाषण किया है। ओम मंडली वाले ने एक अच्छी चिड़िया फंसा ली है, ऐसे सिंधी लोग बोले। मैंने कहा मैं चिड़िया हूं क्या, मैं देव कन्या हूं, आदि देव की बच्ची हूं। मेरे को चिड़िया मत कहो, मुझे शिव शक्ति कहो, देव कन्या कहो। तो सब मेरे से ज्ञान सुनने के लिए ना आते रहे, वो करते रहे। खैर मैं तो 4-5 दिन रही और 4-5 दिन रहने के बाद आ गई। बाबा ने कहा बच्ची तुमने बहुत अच्छा ज्ञान दिया और इतनी छोटी छोटी बच्चियां अगर बैठ के ज्ञान दें तो लोग समझेंगे कि जब ये बच्चियां इतनी होशियार हैं तो इनके माँ बाप कितने होशियार होंगे। सुना, सन शोज फादर। तो इसलिए बच्ची अभी तुम होशियार हो जाओ अच्छी तरह से। फिर मेरे घर से चिट्ठियां आने लगी। तो मैं कहूं कि बाबा मैं नहीं जाऊंगी। बाबा कहे नहीं बच्ची जाओ। जब मैं कहूं जाऊंगी तो बाबा कहे नहीं जाओ, और जब मैं कहूं मैं जाऊं नहीं जाऊंगी तो बाबा कहे जाओ। अभी तो तुमको सामना करना पड़ेगा। मेरे को अभी कॉलेज में दाखिला लेना था तो मैं पास हो गई, फर्स्ट डिवीजन में आई। बाबा ने बड़ी अच्छी पिकनिक की, शाबाशी दी। बाबा ने मेरे को बड़ी अच्छी ड्रेस सिला के दी। उस समय ड्रेस पहनते थे चुन चुन करके, बहुत नीचे तक पारा पहनते थे। फिर जब मैं यहाँ पर थी मधुबन में ही, मेरे जाने का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर एक बांधेली माता दिल्ली में थी, उसका पति आया। तो वो पहली बार आया था और एंटी था। तो बाबा ने उसको बाहर रहने की जगह दी, विश्व किशोर का कमरा और ये हॉल, और उसके चारों तरफ बरामदा था। इधर बाबा का कमरा था, इधर हम लोग रहते थे। तो मेरे को ये जिज्ञासा हुई सरदार कैसे होते, सरदार कैसे होते। और वो सरदार था तो सबको मना थी कि उस तरफ नहीं जाना है। तो मैंने देखा इस समय यहाँ कोई नहीं है ना, मैं चुपचाप उसके कमरे की तरफ गई और कमरा दरवाजा जरा सा खोला तो सरदार था, लंबा चौड़ा बड़ा सरदार था। तो मैंने कहा क्या खा रहे हो?
ऐसे कह के मैं भाग आई। रात में हमारे वहां रोज कचहरी होती थी कि भाई जिसने कोई भूल चूक की हो तो हाथ उठाओ, हाथ उठाते थे। तो फिर कहते जिसने कोई देखा सुना वो हाथ उठाओ, तो देखे सुनने वाले उठाते थे। तो उस दिन मैंने भी हाथ उठा दिया कि देखा सुना हाथ उठाओ। मैंने हाथ उठाया। मामा ने कहा क्या देखा, किसका देखा? तो मैंने कहा सरदार जी का। अरे मम्मा तो मेरे को देख के हैरान हो गई, ये लड़की क्या बोल रही है। बोले नीचे करो, नीचे करो हाथ। फिर मामा कहे देखा सुना हाथ उठा, फिर मैं हाथ उठा। फिर मामा की मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा जो है वो बताएंगे। आखिर वो सरदार बोलता है कि मामा ये देव कन्या जो कह रही है ना, आप उससे पूछो तो सही क्या कह रही है। मामा कहती नहीं नहीं ये बच्ची है ना, इसको अभी थोड़ी समझ कम है। मैं कहती समझ कम है। मामा कहती है, वो कहता नहीं है, वो जिद कर गई नहीं बतावे, नहीं बतावे देव कन्या, नहीं बताओ। मैंने कहा, मामा कहती अच्छा बताओ। मैंने कहा मामा हमको मना तो किया गया था, आप उधर नहीं जाओ, पर मेरी दिल थी कि मैं देखूं सरदार कैसे होते हैं, तो इसको मैं देखने के लिए गई। तो ये अपने कमरे में पान खा रहा था। यहाँ पान खाना मना है ना। तो मामा बोली वो नया है, कोई बात नहीं। बोला मामा सजा तो मिलनी चाहिए, अब जो सजा देंगी वो मैं लूंगा। देव कन्या क्या सजा देंगी? मैंने कहा सजा मैं नहीं देती हूँ, सजा मामा देती है, मैंने तो सिर्फ बताया जो देखा। तो मामा ने कहा कि सजा क्या देंगी ऐसे ऐसे। बोला अच्छा मैं बताता हूँ मैं सजा क्या लूंगा। बोला बताओ भाई क्या लोगे। कहती देव कन्या मेरा 7 दिन का कोर्स करावे। अरे बाप रे बाप, उल्टे मेरे पर कहते थे ना कि नवाज छड़ाने गए और रोजे गले पड़ गए। उसकी भूल देखी, 7 दिन का लेसन मुझे देना पड़ा। और 7 दिन का लेसन देना मुझे ठीक आते ही नहीं था, जो ठीक मुझे आए मैं उसको कराऊं। बोला आप तो तुमको कराना पड़ेगा। मैंने कहा 7 दिन का लेसन मेरे को कराना पड़ेगा। था हाँ मैं देव कन्या से ही करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं आत्मा की स्टडी करूं, और जहां मुझे कुछ ना आवे ना, मैं उसको ये नहीं कहती थी नहीं आता, मैं बाकी बात कल सुनाऊंगी। सारा ज्ञान एक दिन में नहीं दूंगी, बाकी कल। फिर मैं पूछती थी आगे आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। ऐसे कर करके 3 दिन बड़ी मुश्किल से निकले। मेरी नींद ही खत्म हो गई, भूख प्यास ही खत्म हो गई। उसको ज्ञान देना यही चिंतन चलता रहा, जिसके पास बैठे उसको यही बोलो। मैंने कहा ये तो बड़े बड़े फंस गए मैं तो। खैर उसको दिया ज्ञान, 3 दिन तो ऐसे दिया। जब वो 3 दिन बाद जाने लगा तो मामा ने कहा इसको बस स्टैंड तक छोड़ के आओ। मैंने कहा मैं नहीं जाना है, ये नहीं छोड़। मैंने कहा फिर पता नहीं क्या हो गया और आगे। तो गई तो वहां कमल के फूल बिक रहे थे। तो मैंने कहा सरदार जी पैसे हैं? कहता हाँ है। मैं कहा लाओ, लिया। और 8 आने का एक फूल होता था कमल का बड़ा सा। तो मैंने 4 फूल लिए, एक सरदार को दिया, एक सरदारनी को दिया। कहा कमल फूल समान रहना, दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली में बहुत माया होती है, ऐसे रहना न्यारे प्यारे। जो तोते को ज्ञान था वो सारा ज्ञान दे दिया। और 2 में ले आई। वो बेचारा रोता रोता गया, कहता देव कन्या आप दिल्ली आना, आप हमसे जरूर मिलना, आप हमसे जरूर मिलना, और तुम्हारी बात मैं मानूंगा, मैं पान नहीं खाऊंगा, आत्मा को याद रखूंगा। ऐसे वो बोल के गया। खैर तो जब मैं घर आई तो एक फूल मामा को दिया। मामा ने कहा कहाँ से लिया? मैं कहा सरदार से लिया था पैसा उसको। वो बोले उससे लेना चाहिए। मैंने कहा लेना क्या चाहिए, 2 उसको भी तो देकर आई ना, और एक आपके लिए एक बाबा के लिए लेकर आई। तो मामा मेरे को समझाती है ऐसे किसी से पैसा नहीं लेना। मैंने पैसा कहाँ लिया, मैंने तो फूल वाले को पैसा दिया ना, मेरे पास थोड़ी है, मैं तो फूल लेकर आई। मोटी बुद्धि थी ना, थोड़ा ज्ञान कम आता था। खैर मम्मा बाबा को फूल दे दो आके। फिर मैं तो बाबा ने कहा कि बच्ची अभी ज्ञान में तुम होशियार हो जाओ, है ना। मैंने कहा मैं होशियार हो जाऊंगी।
तो मैं वहां पर 2.5 मास रही बाबा के पास में, और बाबा रोज मुझे ज्ञान देता रहता था। बाबा ने मुझे 2 बातें बतलाई। एक बात बाबा ने कही कि देखो बच्ची, सच्चे बाबा के साथ में सदा सच्चा रहना, कभी भी बाबा से झूठ नहीं बोलना, है ना। तो बाबा का वरदान तुम्हें मिलता रहेगा, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा ठीक है। और दूसरा बाबा ने कहा कि सदा खुश रहना, कुछ भी होवे ना, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है ना, वो मुरझाया हुआ नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है। फिर कुछ भी मेरे से भूल होती थी ना, तो मैं जाके बाबा को कहती थी, बाबा ये मेरे से भूल हो गई है, मुझे बचा लो, है ना। कई बार बाबा को आके कहते थे, बाबा आपने इसको सिर पे चढ़ाया हुआ है ना, ये भूल कर देती है। मैं कहा हाँ कर तो देती हूँ, लेकिन बाबा आप हमें बचा लेना। तो बाबा कहता था अच्छा आज मैं बचा लूंगा, फिर दोबारा तुम भूल नहीं करना। मैं कहा हाँ दोबारा नहीं करूंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी भूलें होती थी, है ना, कोई बड़ी नहीं होती थी। किसी को कुछ कह दिया, किसी का कहना नहीं माना, किसी का कुछ, यही अच्छा। तो इसी तरह की छोटी छोटी भूलें होती थी ना। जैसे लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें सांप सीढ़ी वाला खेल होता है ना, तो सांप के नंबर होते हैं। तो हम बहनों के कपड़ों में भी सबके नंबर थे, फलाना ये वो। तो हम सांप का नंबर ना लेकर बहन का नंबर ले लेते थे, नाम ले लेते थे। उस बहन को ऐसा लगा कि जैसे इसने मेरे को कुछ कहा है, उसने सुना नहीं, देखा नहीं। फिर मैं रिपोर्ट निकाली, मैंने कहा भाई मैंने इसका नाम लिया ही नहीं है, मैं उसको कुछ कहा ही नहीं है। कहा है। मैं कहा कब कहा है। फिर बोला कि भाई फलाने समय, तब मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा उस समय तो मैं खेल खेल रही थी। तो मैंने कहा मम्मा मैंने नहीं कहा, मैं खेल खेल रही थी ना, खेल में इसका नाम ले गई होंगी, पर अब नहीं लूंगी नाम। फटाफट माफी मांग ली, किनारा कर लिया, दोबारा नहीं करा। तो इस तरह से यज्ञ के अंदर बाबा हमें रोज कुछ न कुछ प्रोग्राम देता रहता था। तो एक दिन बाबा ने कहा कि तुमको 7 दिन भट्टी में रहना है। तो 7 दिन भट्टी का मतलब यह है, एक कमरे में रहना है। जो संदेश पुत्री संदेश लेकर आई वो तुम्हें योग कराएगी, बाबा मामा टाइम पर आकर योग कराएंगे, एक समय पर खाना खाना है। तो मैंने कहा बाबा इतनी सारी लिस्ट जो लिख के दी है ना, वो मैं अकेली कैसे रहूंगी, एक समय कैसे खाना खाऊंगी, मुझे तो दोनों समय भूख लगती है। बाबा ने कहा 2 समय दे दूंगा, पर तुम भट्टी में बैठो। पहला दिन अकेले कमरे में जब मैं भट्टी में बैठी, तो पहला समय तो मेरे को व्यतीत न हो कि कैसे करे। बार बार योग लगाए, फिर बार बार नीचे आए, मैं अकेली हूँ। अच्छा, फिर बाबा मामा 10:30 बजे मुझे योग कराने आए। उसके बाद में मेरी स्थिति बदल गई। ऐसी स्थिति बदल गई कि जैसे मैं ऊपर परम धाम में बैठी हूँ, सूक्ष्म वतन में बैठी हूँ, और मैं जैसे बिल्कुल लाइट के कार्य में बैठी हूँ, सिवाय एक बाबा के और कहीं मेरी बुद्धि नहीं है, जैसे एकदम शांति में बैठी हूँ। बाबा आवे, योग करावे, योग करा के चला भी जाए, लेकिन मैं उठ नहीं पाती थी, जैसे बैठी हूँ वहीं बैठी हूँ। 7 दिन मेरे ऐसे व्यतीत हो गए जैसे 7 घंटा व्यतीत हो गए, और मेरी दिल ही ना हो कि मैं इस कमरे से बाहर निकलूं। मैं निकलूं बाहर की दुनिया देखूं, फिर मैं अंदर आ जाऊं, फिर मैं निकलूं, फिर मैं देखूं, फिर मैं अंदर आ जाऊं। मुझे किसकी आवाज नहीं अच्छी लगती थी, समझ में नहीं आता था ये क्या कह रहा है। तो 7 दिन में बाबा ने मेरी काया जो है ना पलट दी, मेरी सारी बुद्धि बदल दी। और उस दिन से जो बाबा कहता नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, जैसे उस दिन से मुझे अनुभव हो गया नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का, कि जैसे किसी भी बात में, किसी भी चीज में मेरी बुद्धि नहीं है। क्या कहते ये मेरी समझ में नहीं आता, जैसे मेरी ऊपर की स्टेज, और कहाँ भी मेरा लगाव नहीं, झुकाव नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर उसके 10 दिन के बाद मुझे वापस लखनऊ जाना था। जब मुझे भेजा तो भी मैं ऐसे जा रही थी जैसे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ क्या।
जब मैं घर में भी जाके पहुंची तो मैं एक एक को ऐसे देखूं जैसे ये पता नहीं कहाँ है, ये कौन है, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं, किस जन्म के संबंधी हैं। जो मेरी आंखें बदली हुई तो वो मेरे को देखे कि ये मेरी लड़की को हुआ क्या है, ये तो जैसे मेरे होती हुई मेरे से दूर है, क्या हो गया है इसको। तो ये समझे इसको कोई जादू वादू लग गया है, वो ये समझे जादू उतारने की कोशिश करे, ये करे। पर मेरे को तो जो जादू लगा था वो जादू ऐसा थोड़ी था जो उतर जावे, ये तो चढ़ने वाला जादू था। तो मेरे को फॉर्म दिया कि फीस जमा करो अपने कॉलेज में जाके। जब मेरा टर्न आवे मेरे को बाबा कहे, जैसे वो कह रहा तुम्हें ये जिस्मानी पढ़ाई पढ़नी है, रूहानी नहीं पढ़नी है, स्वर्ग में नहीं जाना है। फिर मैं फॉर्म उठा के अंदर ले आऊं। रोज के तुम्हारी कोई नहीं फॉर्म फीस भराई जाती है, बाकी सब तो लेके चले आते हैं। मैंने कहा मेरे से नहीं होता है, मैं क्या करूं। कहते आज मैं चलता हूं। वो गए और उन्होंने मेरी फीस भर दी और कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब ले लिया तो मेरा प्रोफेसर मुझे पढ़ावे तो मैं उसकी ओर देखती रहूं, ये आत्मा है, आज मेरा प्रोफेसर बना है, मुझे ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। पता नहीं कितनी बार मैंने इसको पढ़ाया हो। तो वो मेरी ओर देखे तो कहते क्या घूर के देख रही हो, नीचे देखो, नीचे देखो। मैं आत्मा देख रही हूँ, वो मेरी नजर मिला ही नहीं सकता था ना। ओके नीचे देखो, आंखें नीची करो, आंखें नीची करो। तो मैं उसको ऐसे देखती हूँ, क्या कहता आंखें नीची करो, क्यों, आत्मा है ये। तो मेरी सारी जो दृष्टि वृत्ति थी ना वो आत्मा में टिक गई। कभी माँ को देखूं, ये मेरी माँ है, पता नहीं कितनी बार मैं इसकी माँ बनी हूँ, है ना। तो वो मेरी नजर देखे, मेरी वो देखे तो कहीं इसको क्या हो गया है, क्या। आत्मा का ज्ञान मुझे इतना पक्का, इतना पक्का, इतना पक्का हो गया उस समय जो आज मुझे नहीं है। बाबा ने मुझे अपना बनाना था ना तो उस समय ये बहुत पक्का कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई इसको तो जादू लग गया, अब इसको वहां नहीं भेजना है ब्रह्मा कुमारी में। और मैं कहूं जब तक मैंने वहां जाना नहीं, मैंने खाना नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मुझे जबरदस्ती रोक दिया, नहीं भेजा। तो मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया, पर मेरे को भूख बहुत जोर से लगी हुई थी, है ना। कभी ऐसा दिन हुआ ही नहीं जो मैंने ना खाया हो। तो रात हुई तो सारे खा पी के सो गए। अगर मुझे झूठा भी कहते चलो कोई बात नहीं तुम खा लो, मैं खा लेती, लेकिन उन्होंने किसी ने मुझे नहीं कहा तुम खाना खाओ, और सब सो गए। मेरे को भूख के मारे नींद ही ना आवे। मैं कहूँ ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, मैंने खाना नहीं खाया, ये सो गए खाना खा के, कैसे इनको खाना खाया गया। ये कोई मेरी माँ नहीं, कोई मेरा बाप नहीं है। मैं अपने से सारी रात रोती रही और बात करती रही। सुबह उठी, नहाया धोया, कपड़े पहने और सीधी निकल गई सेंटर पर। और जाके मैंने कहा पहले मुझे खाना दो। उन्होंने गरम गरम खाना बना के मेरे को दिया, मैं खाया। खाने के बाद मैंने जो बात हुई सारी सुनाई। मैंने उस दिन से तो मेरी रग अपने माँ बाप से ऐसी टूट गई, जो थोड़ी बहुत रही होगी वो भी उस दिन से टूट गई। ये मेरे कोई माँ बाप नहीं है, ये मेरे कोई स्नेही नहीं है, ये मेरे कोई शुभचिंतक नहीं है, ये सब स्वार्थ है, सब स्वार्थ है। तो मेरी रग टूट गई। अगर वो मुझे कह देते ना तो मेरी रग नहीं टूटनी थी, मैं सच्ची बात बताती हूँ। लेकिन उनके व्यवहार ऐसा रहा ना जो मेरी रग टूटती गई, टूटती गई, टूटती गई, टूटती गई। मुझे जो वरदान मिल गया था नष्ट मोह का, वो उस वरदान में मैं स्थित हो गई। तो अब मेरी लगन दिन प्रतिदिन इधर बढ़ती गई, सेवा में भी बढ़ती गई और उसमें भी बढ़ती गई। बाबा ने कहा सेवा करो, तो सेवा के लिए भी मैं सेवा करो। भगवान का परिचय, जो इतना नशा चला हुआ था, जो मैं किसी को देखती नहीं थी। एक साधु था, गीता जयंती होती थी, मैंने की बड़ी निंदा करता था, बड़ी निंदा करता था, बड़ी निंदा करता था। मैंने कहा ये सिर्फ निंदा ही करता है, इतनी ऊंची बहनें, इतनी श्रेष्ठ बहनें, ये निंदा करता है। तो मैं उसके पास में गई तो मैंने कहा मेरे को कोई सवाल पूछने। बोले क्या पूछोगी तुम।
छोटी सी लड़की, अभी खाओ पियो संभाल। मैं कहा कल मर गई तो छोटी सी लड़की मरेगी, संस्कार तो मैं लेके जाऊंगी ना। तो कहता तुम ब्रह्मा कुमारी की है क्या? मैं कहा हाँ मैं ब्रह्मा कुमारी की हूँ। मैं ये कहने के लिए आई हूँ, तुम ब्रह्मा कुमारी को गाली क्यों देते हो, गिलानी क्यों करते हो? ज्ञान दो ना, गिलानी क्यों करते हो? नहीं अच्छी लगती छोड़ दो। सब्जी की दुकान पर जरूरी थोड़ी सब सब्जी तुमको अच्छी लगे। कोई नहीं अच्छी लगती है ये थोड़ी कहोगे कि ये सब्जी क्यों रखी है, ये कहोगे ये सब्जी तुम नहीं लो। तो मैं कह के चली आई। बाबा उसने अपनी सभा में मेरा नाम ले लिया। मेरे घर वाले बिगड़ गए। घर वाले बिगड़ गए, कहते तुम सन्यासी से लड़ने गई? मैं कहा मैं लड़ने नहीं गई थी, उसको ज्ञान देने गई थी कि गिलानी मत करो। फिर उस दिन के बाद वो कहता है तुम्हें पता है मैं भगवान का सेक्रेटरी हूँ। मैंने कहा मैं भगवान की बच्ची हूँ। जब मैं अपने बाप से बैठ के बात करूंगी ना तो सेक्रेटरी बाहर बैठेगा, मैं अपने बाप के साथ बैठी होंगी। तो भगवान का बच्चा बनना और भगवान का सेक्रेटरी बनना दोनों में फर्क है। तो बाबा ने हम बच्चों को इतना नशा चढ़ाया, इतना नशा चढ़ाया, जो हमारे लिए सारी पुरानी दुनिया जो थी ना वो क्या थी, शतरंज के मोहरे जैसी थी। इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर रखो और अपनी मौज में रहो। तो भगवान ने हमें इतना खुश नसीब बनाया, ब्रह्मा बाप ने हमारे रग रग में जैसे ज्ञान, योग, धारणा, खुशी, सेवा ऐसी भर दी जो हमें दुनिया की कोई चीज, कोई वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। आज भी मैं ब्रह्मा बाबा के वरदानों से चल रही हूँ। मेरे को जीवन में कभी किसी बात की कोई भी प्रकार की चिंता नहीं हुई। सोचा और मिला। भगवान ने मेरी पालना इतनी अच्छी की, इतनी अच्छी की कि सब प्रकार से मुझे संतुष्ट, सब प्रकार से सुखी, वरदानों से पाला भी और आज भी मुझे अपने वरदानों से ही पाल रहा है। मैं भगवान के वरदानों से ही पल रही हूँ, चल रही हूँ, खुशी में, आनंद में, मौज में रह रही हूँ। ओम शांति।